नमस्ते दोस्तों। देखिए, मैं रिमझिम से जो बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं केवीएस में, मैं उससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट नोट्स आपके लिए लेकर के आया हूं कि आपको बस मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेगा और पूरी एक क्लास आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो मैं टाइम ना खराब करते शुरू करता हूं। कक्षा 5 की है आपकी। जैसे पहला उसका हिंदी का चैप्टर राख की रस्सी। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो लोनपोगार है और इनका एक बेटा है, लड़की, उनके नाम नहीं दिए हैं तो आपको जरूरत भी नहीं। और तिब्बत की कहानी है और एक राजा का नाम है। राजा जो है वो तिब्बती नाम भी है, गोप करके, तो वो आप ऑप्शन में देखकर ही समझ जाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कहानी है ये और इसमें कुछ खास नहीं है। दूसरा है फसलों का त्योहार। दूसरा अध्याय फसलों का त्योहार है। तो इसमें क्या होता है कि आपने मकर संक्रांति के बारे में सुना होगा। ठीक है, ये आपके उत्तर भारत में मनाई जाती है। पोंगल तमिलनाडु, केरल में ओणम होता है। ऐसे सरहुल आपका झारखंड में होता है। तो इन त्योहारों से संबंधित इसमें है। ठीक है, कि पतंग उड़ाई जाती है, गुजरात में पतंग उत्सव होता है। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी, इसमें ये सब आपको कॉमन आता है। दूसरा खिलौने वाला एक कविता है जिसकी जो कवियत्री है वो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसमें कुछ खास नहीं। अगला है नन्ना फनकार। नन्ना फनकार में एक कैरेक्टर तो केशव नाम का लड़का होता है जो नक्काशी करता है। और अकबर जो राजा है हमारे, फतेहपुर सीकरी में ये लोग रहते हैं। ठीक है, अकबर आपका इसमें राजा जी होते हैं। ठीक है, बादशाह अकबर आपको पता ही है। और केशव नक्काशी का काम करता है। इनके पिताजी का नाम नहीं उसमें दिया हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है। और बस इसमें इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, जहां चाह वहां राह जो है, इसमें ईला नाम की एक लड़की है जो कि 26 साल की है और गुजरात में रहती है। वो गुजरात के सूरत में। ठीक है, इतना याद रखना है। और उसको जो है अपने, वो अपंग होती है, खेलना चाहती है तो उसको पता भी नहीं होता है कैसे लोग उसके साथ खेलते नहीं है। उसको जो गवर्नमेंट से स्कीम चलाई जाती है उसकी जानकारी नहीं होती है उसको है। तो इसमें आप कुछ खास नहीं है, इसमें बस सूरत की ईला है लड़के, इतना याद रखना है। अगला है चिट्ठी का सफर। चिट्ठी का सफर में क्या है कि पोस्ट ऑफिस जब लेटर लिखते हो तो उस पर क्या क्या जरूरत होती है डालने की, सबको पता है। पिन कोड एक मतलब मेनली उसमें दिया है कि पिन कोड भी डालते हैं, तो आपको पता ही है पिन कोड डालते ही कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि चिट्ठी में सबसे जरूरी क्या है, तो पिन कोड ऑप्शन में होगा। तो लोग साथ ही आपका एक 15 अगस्त 1972 की एक डेट है कि वो मतलब लेटर कब से स्टार्ट हुए थे, तो ऐसी एक डेट उसमें दी हुई है 15 अगस्त 1972। तो हो सकता है ये डेट भी पूछ ले। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले चैप्टर्स पे। 7वां चैप्टर जो है वो डाकिये की कहानी है। इसमें क्या होता है, कुंवर सिंह नाम का एक पत्रकार होते हैं या कह सकते हैं पोस्टमैन होते हैं, जिनको बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड भी मिलता है। ये शिमला के रहने वाले होते हैं, शिमला के। और इनके क्या होता है, 4 मतलब होते हैं संतान, 4 होती है, एक बेटा 3 लड़कियां होती हैं। एक और बेटा होता है जो पहाड़ से गिर करके मर जाता है। तो बस इतना सा इस चैप्टर में है, आपको याद रखना है। कुंवर सिंह को बेस्ट का मिला था अवार्ड। ठीक है, वे दिन भी क्या दिन थे, 8 नंबर पे है। ये एक विज्ञान कथा है, मतलब फ्यूचरिस्टिक है ये। एक्चुअली 2155 की बात हो रही होती है। ये बच्चे जो है रोहित और कुम्मी कैरेक्टर हैं। 2155 के आसपास की बात होती है। ये अपन आज के टाइम का ये देखते हैं कि अरे इस टाइम स्कूल चलते थे, बुक्स होती थी इतनी मोटी मोटी, क्योंकि तब तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई होगी। 2155 की बात हो रही है तो बस उसी के बारे में है ये। एक माँ की बेबसी। इसमें क्या होता है, ये पोयम है, गूंगा बच्चा एक होता है इस माँ का। तो आप समझ सकते हैं जिस माँ का एक ही बच्चा होगा, गूंगा होगा, तो उसकी बेबसी, बस उसी से संबंधित एक कहानी है। बस एक दिन की बादशाहत। इसमें क्या, आरिफ और सलीम नाम के 2 बच्चे होते हैं छोटे छोटे। वो अपने परिवार के मम्मी पापा सबसे बड़ा परेशान होते हैं क्योंकि वो लोग बहुत डांटे जाते हैं। कुछ भी काम करना है तो पापा ने बोल दिया, कूट दिया, काम खत्म। तो होता क्या था कि ये बच्चे जो हैं एक दिन कहते हैं अपने पापा से कि ऐसा है, चेंज कर लेते हैं, अब अगले दिन मैं पापा बन के रहूंगा और आप लोग बच्चे बनोगे घर के। तो समझ रहे हो ना, वही लिखा है एक दिन की बादशाहत। आप इसी से समझ सकते हो कि उल्टा कर दिया गया कि एक दिन वो पापा बन गए और फिर उन्होंने अपने परिवार वालों को वैसे ट्रीट किया जैसे वो ट्रीट किए जाते थे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला चैप्टर चावल की रोटियां। ये एक नाटक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 4 कैरेक्टर होते हैं, नीनी, तिन, कोको, ऐसे एक और दोस्त होता है। ये चारों दोस्त होते हैं। मेन कैरेक्टर कोको है आपका। इसमें एक वर्ड यूज किया गया उबातुन। ये चावल की 4 रोटियों पे ही पूरा है बेस्ड। ठीक है, उबातुन नाम का कैरेक्टर, सॉरी, एक वर्ड यूज किया गया जिसका मतलब है जनता दुकान का प्रबंधक। मतलब जनता की दुकान होती है उसका एक प्रबंधक, ऐसा वर्ड यूज किया गया। आपको ज्यादा डिटेल नहीं जाना, ऑप्शन देखते ही टिक हो जाएगा। अगला है 12। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए इनके सबके राइटर नहीं लिखे हुए हैं। गुरु और चेला नाम की कविता है। आपने शायद, अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड से पढ़ा होगा, तो एक चैप्टर था अंधेर नगरी चौपट राजा। बिल्कुल ये उसी पे बेस्ड कहानी है। अगर आपने पढ़ा होगा तो याद आ गई होगी। वो नाटक था, ये कविता में कर दिया गया है। सोहनलाल द्विवेदी ने इसको लिखा हुआ है। बिल्कुल सेम वही है। ठीक है, कि अपने चेले को बचा लेते हैं और कुछ खास नहीं होता, वहां बड़ा भ्रष्टाचार होता है, बस ऐसे समझ लीजिए। स्वामी की दादी। ठीक है, ये किसने लिखी है? ये आर के नारायण ने लिखी है। इसको आर के नारायण ने लिखी है। और ये क्या है, स्वामीनाथन। ठीक है, इसमें एक कैरेक्टर होता है और वो अपने दोस्त राजन के बारे में अपनी दादी को बताता है। तो दादी क्या करती है, अपने अपने हस्बैंड यानी कि उस बच्चे के दादाजी के बारे में बताती हैं और इसी में उनकी तीखी नोकझोंक होती, बस, और फिर वो खत्म हो जाता है कहानी। तो बस ये हो गए। ठीक है, अब चलते हैं कुछ अगले जो बचे हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं।
तो 14 नंबर पे चैप्टर है बाघ आया उस रात, इसको नागार्जुना ने लिखा हुआ है, बाकी इसमें कोई खास कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, 15वां चैप्टर जो है वो बिशन की दिलेरी है, जिसे प्रतिभानाथ ने लिखा है। और इसमें क्या है, कर्नल दत्ता एक कैरेक्टर है और बिशन तो एक कैरेक्टर है ही है इसमें। और इसमें कुछ शिकारी होते हैं जो तीतर का शिकार कर रहे होते हैं, अगर आपको वो भी लिखना है तो आप लिख सकते हो, वो एक तीतर का शिकार कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसको ये बचा लेता है वही आपने बुद्धा और वो जो कहानी सिद्धार्थ वाली आपने कहानी बहुत पहले पढ़ी होगी, ठीक है ना, जो उन्होंने हंस को बचाया था, बिल्कुल वैसा ही लगभग कुछ मिलता जुलता कहानी है ये। पानी रे कविता है, तो आप इसी समझ सकते हैं कि जलचक्र से संबंधित एक कविता है, बस इसमें कुछ खास नहीं था। छोटी सी हमारी नदी, इसमें नदी का थोड़ा सा, नदी के थोड़े से फायदे बताए गए हैं, सबको पता है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो है ये कविता लिखी हुई है, बस इतना आपको जानकारी रखनी है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। चुनौती हिमालय की, चुनौती हिमालय की क्या है, ये सुरेखा पढ़दीकर करके एक राइटर है, इन्होंने लिखा है, मैंने सुरेखा नाम लिख दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। इसमें क्या बताया गया, एक जवाहरलाल थे और उनके एक चचेरे भाई थे जो अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, और आपको पता ही अमरनाथ यात्रा काफी कठिन है, तो लोग मना करते हैं, लेकिन ये जाते हैं, वहां बहुत ठंडी मिलती है इनको ऊपर है, और लगभग 16,000 फीट तक चढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं और ये वापस लौट आते हैं। तो इस कहानी में यही है, और कुल 18 चैप्टर थे इसमें, जो हमने आपको पूरे डिस्कस कर दिए हैं। मैं ये कक्षा 5 की थी, ये कक्षा 5 की एनसीईआरटी का रिमझिम का ये पूरा सा सार मैंने निकाल के दे दिया है। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इसी से संबंधित पूछे जाते हैं, कहीं कैरेक्टर का नाम, कहीं पार्ट का नाम, ऐसे ही कुछ पूछा जा रहा है, बहुत डिटेल नहीं पूछी जा रही है। अगर आप इनको तैयार कर लेते तो आपका हो जाएगा। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक दीजिएगा, एंड मैं जल्दी ही आपके लिए क्लास 4 का भी लेकर के आऊंगा। थैंक यू।